क्या इजराइल फिलिस्तीन पर एक बार फिर से बड़ा हमला करने जा रहा है? और अब क्या गाजा के बाद रफा बॉर्डर पर अब खौफनाक मंजर इजराइल की तरफ से देखा जा सकता है? ये कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ये ऐलान क्या है इस वीडियो में आपको अंत तक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल पेज लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहें। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आपको पता ही है कि किस तरीके से जंग लगातार जारी है। संघर्ष विराम को लेकर वार्ता ज़रूर हो रही है, लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से एक बार फिर से कड़ी चेतावनी फिलिस्तीन को दी गई है। और इस कड़ी चेतावनी के बाद इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गाजा के आसपास या पूर्वी रफा के आसपास जितने भी हमास के आतंकी बचे हुए हैं उनको चुन चुन कर वो मार गिराएंगे। और यही वजह है कि एक आखिरी दाव जो है वो इजराइल की तरफ से खेला जाना है। और ऐसे में अब एक बार फिर से फिलिस्तीन को एक बड़ी चेतावनी इजरायली सेना की तरफ से दी गई है। दरअसल एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ये जानकारी मिल पाई है कि इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है और उनकी तरफ से फिलिस्तीन को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है, क्योंकि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के जितने भी आतंकी पूर्वी रफा के आसपास के इलाकों में बचे हुए हैं उन्हें खदेड़ने के लिए अब पूर्वी रफा में जितने भी फिलिस्तीनी बसे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर निकालने के आदेश बाकायदा इजरायली सेना की तरफ से दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि उसकी तरफ से एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है वो भी दी जाएगी। इसके लिए तंबुओं का इंतज़ाम हो, अस्पतालों का इंतज़ाम हो, खाने पीने की सप्लाई हो, पानी की व्यवस्था जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की जा रही है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी फिलिस्तीनी जो तटीय क्षेत्रीय हैं, फिर वो रफ़ा का पूर्वी इलाका हो या मानवीय क्षेत्र मुवासी हो, वहाँ से दूर रहने के दिशा निर्देश जो हैं अब इजरायली सेना की तरफ से तमाम फिलिस्तीनियों को दिए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि हम जो भी वो इलाका है वहाँ पर सहायता का जो दायरा है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर वो अस्पतालों का फील्ड अस्पताल हो, भोजन हो, ये जो एक बड़ा दावा जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया है। लेकिन इस बीच आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि रफ़ा बॉर्डर इकलौता वो पासिंग बॉर्डर है जो इजिप्ट और इजराइल यानी गाज़ा के बीच का एकमात्र रास्ता है जहां से खाद्य पदार्थ जो है वो गाज़ा पहुंच सकते हैं। और गाज़ा की स्थिति आपने देखी ही है कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से बाकायदा गाज़ा स्ट्रिप पर अटैक करके जितने भी हमास के लड़ाकू या आतंकी थे उन्हें मार गिराने का बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया। और 2023 से आपको पता ही है कि किस तरीके से ये युद्ध जो है लगातार जारी है। युद्ध विराम की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी इजरायली सेना की तरफ से बड़ा दावा कर लिया गया है कि वो संघर्ष विराम की शर्तों को नहीं मानते हुए आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बाकायदा फ्लायर्स SMS के थ्रू जो है इजरायली सेना तमाम फ़िलिस्तीनियों को इत्तला कर रही है। जितने भी ये पूर्वी रफ़ा के या तटीय इलाके हैं वहाँ से दूर रहने की हिदायतें दी जा रही है। देखिए, दो तरह के फ्लायर्स जो हैं वो इजरायली सेना की तरफ से दिए जा रहे हैं। एक है लाल रंग का और दूसरा है नीला रंग का। यानी कि जो लाल फ्लायर्स हैं वो राफा कैंप, ब्राज़ील कैंप और उसके आसपास जो अल शबूरा और अल जोहर ब्लॉक हैं वहाँ पर जितने भी जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने के आदेश दिए जा रहे हैं। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जितने भी हमास के आतंकी इन इलाकों में बचे हुए हैं, एक लास्ट ऑपरेशन यानी कि पूरी ताकत जो है वो इजरायली सेना की तरफ से यहाँ पर झोंक दी जाएगी ताकि जो बचे कुचे हमास के आतंकी हैं उन्हें खदेड़ा जा सके। हालांकि आगे इस पूरे वॉर को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर दोनों के बीच क्या अपडेट्स होते हैं ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।